बरामदे में पुरानी लकड़ी की झूलती कुर्सी हौले हौले चरमरा रही थी। शाम की धूप दीवार पर ढल रही थी और सरला देवी अपनी ऊनी शॉल ओढ़े चाय की प्याली हाथ में लिए अखबार के पुराने पन्ने पलट रही थीं। टीवी पर खबरें चल रही थीं, पर उनका ध्यान वहां नहीं था। उन्हें हमेशा कुछ नया करने की तलाश रहती थी। कभी अचार बनाना सीख लेती, कभी पुराने कपड़ों से थैले सिल लेती। उम्र 60 के पार थी, मगर जिज्ञासा अब भी वैसी ही थी जैसी कॉलेज के जमाने में हुआ करती थी। उसी वक्त अंदर से खिलखिलाहट की आवाज आई। उन्होंने अखबार मोड़ा, चश्मा ठीक किया और देखा पोती निशा मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए जोर जोर से हंस रही थी। सरला देवी भौहें चढ़ाकर बोली, अरे बिटिया, क्या देख रही है तू? इतना हंस क्यों रही है? निशा हंसते हुए बोली, दादी, ये इंस्टाग्राम की रील्स हैं। लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। रील्स? सरला देवी ने जैसे नया शब्द चखा। वो क्या चीज होती है? निशा ने मुस्कुराकर कहा, जैसे नाटक करते हैं ना, वैसा ही बस मोबाइल में। जो अच्छा लगे लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और फिर वही फेमस हो जाते हैं। सरला देवी ने गहरी उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं? निशा खिलखिला पड़ी, क्यों नहीं दादी, आप तो सबसे ज्यादा फेमस होंगी। आपके तो बोलने का अंदाज ही अलग है। सरला देवी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने प्याली रखी, कुर्सी की पकड़ मजबूत की और मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो अब मुझे भी ये रील्स बनाना सीखना पड़ेगा। निशा ने दादी को सोशल मीडिया का काम समझाना शुरू किया। उसने फोन में दिखाया, देखो दादी, पहले अकाउंट बनाओ, फिर कैमरा के सामने कुछ बोलो या कुछ करो, इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दो। सरला देवी आश्चर्य से बोली, इतना आसान है? निशा ने कहा, हाँ दादी, बिल्कुल। अब सरला देवी सोच में डूब गई। क्या वो भी ऐसा कर सकती हैं? कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, निशा, तू मुझे भी सिखा दे, मैं भी ये रील्स बनाऊंगी। निशा उत्साहित हो गई। सच में दादी, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। आप तो सबसे अलग हो। सरला देवी मुस्कुराई। उन्हें लगा जैसे उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके अंदर कुछ नया करने की चाह बाकी है। शाम को निशा और सरला देवी ने मिलकर एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। निशा बोली, दादी, अकाउंट का नाम क्या रखोगी? सरला देवी बोली, सास की शिक्षा ऑफिशियल रख दो, जैसे मोदी जी का होता है। बस हो गया दादी, ये रहा आपका अकाउंट। अब हम पहला वीडियो बनाएंगे। सरला देवी खिलखिलाई। अरे वाह, मैं तो फेमस हो जाऊंगी। उस पल जैसे उनके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू कर दी थी। अगले दिन सरला देवी के हाथ में नया चमचमाता स्मार्टफोन था। वह उसे उल्टा सीधा घुमा रही थी। अरे ये तो मेरी उंगली की सुनता ही नहीं है। वह झुंझलाई। तभी बगल में बैठा उनका सबसे छोटा बेटा रिंकू हंसकर बोला, पहले इसे अनलॉक तो करो माँ। रिंकू ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर स्वाइप करना सिखाया। देखो माँ, इधर स्वाइप कीजिए और ये कैमरा चालू हो जाएगा। सरला देवी बोली, अरे वाह, अब तो सीख ही लूंगी। रिंकू ने दीवार के सामने पर्दा ठीक किया, कुर्सी रखी और लाइट लगाई। इतना सब करने की क्या जरूरत है रिंकू? सरला देवी बोली। रिंकू मुस्कुराया। माँ, आपकी रील का बैकग्राउंड भी तो अच्छा दिखना चाहिए। कैमरा ऑन हुआ। सरला देवी थोड़ी घबराई। क्या ये सही लग रही हो? मेरी साड़ी ठीक से दिख रही है? उन्होंने पूछा। रिंकू ने उन्हें आश्वस्त किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे के सामने बैठकर सरला देवी बोली, जिंदगी में हर किसी को अपना समय देना चाहिए, चाहे वो परिवार हो या खुद। रील पूरी हुई तो दोनों ने रिकॉर्डिंग देखी। रिंकू बोला, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सरला देवी हंस पड़ी। अरे मेरी आवाज तो बहुत प्यारी लग रही है। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। निशा को मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। किसी ने कमेंट किया था, आपकी बातों में सच्चाई है।
देखते देखते व्यूज और लाइक्स बढ़ने लगे। रिंकू चौंक गया। ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? निशा बोली। यही तो इंटरनेट का कमाल है। लोगों ने लिखा, सरला जी आप मेरी मम्मी जैसी लगती हैं और दिल जीत लिया आंटी जी। अगले दिन रसोई में जब सरला देवी खाना बना रही थी, निशा और रिंकू ने उन्हें फोन दिखाया। मम्मी आप फेमस हो गई हैं। सरला देवी खुश होकर बोली। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब परिवार में सब उनके अगले वीडियो की योजना बनाने लगे। रसोई से एक नई इंटरनेट सेंसेशन की शुरुआत हो चुकी थी। सरला देवी ने लाइव आकर घोषणा की, मेरी प्यारी बेटियों, आज से ये पेज सिर्फ मेरा नहीं हमारा होगा। हम साथ मिलकर घर गृहस्थी को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने रसोई की सफाई, रिश्तों की समझ और जीवन की छोटी छोटी खुशियों और बहू पर काबू जैसे विषयों पर वीडियो बनाना शुरू किया। बेटियों, वह कहती, पति और सास के बीच संतुलन बनाना एक कला है और हर बहू को ये कला आनी चाहिए। घर में सबने उनका यह पोस्ट देखा और उन्होंने अपने हर जान पहचान वाले को भी भेज दिया। अब सुबह उठकर सरला देवी अपना फोन लेकर सबको फोन करके उनको फॉलो करने के लिए कहने लगी और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने यह काम हर रोज शुरू कर दिया। जब तक लोगों ने उनकी शिकायत उनके बेटे अर्जुन से नहीं करी, तब तक हर रोज यह सिलसिला चलता रहा। धीमे धीमे उनके शब्दों में कभी कभी हल्का व्यंग्य आ जाता, जिसमें उनकी बहू रिया की आदतों का अप्रत्यक्ष उल्लेख होता। धीरे धीरे रिया को यह बात चुभने लगी। एक रात वह अपने कमरे में बैठी बोली, क्या मम्मी जी मुझे ही निशाना बना रही हैं? सरला देवी के फॉलोअर्स बढ़ते गए, लेकिन घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन सरला देवी ने पोस्ट डाला, अगर बहू सुबह उठकर फोन न देखे तो घर में शांति रहती है। सास की शिक्षा। ये बात रिया को चुभ गई। उसने सोचा कि अब वह भी जवाब देगी। उसने तुरंत अपना अकाउंट से एक रील बनाई और लिखा, सास अगर माँ की तरह रहे तो घर में शांति रहती है। और सरला देवी को भेज दिया। सरला देवी गुस्से से लाल हो गई, पर कहती क्या, क्योंकि रिया ने उनका नाम तो लिया नहीं था, तो लड़ती भी कैसे। दूसरे दिन सुबह फोन का नोटिफिकेशन बजा। रिया ने फोन उठाया और देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सरला देवी ने पोस्ट डाला था, जो बहू अपने ससुराल को अपना घर न समझे, वो बहू कैसे बेटी बनकर रह सकती है। मेरी सभी प्यारी बहुरानियों से गुजारिश है कि अपनी सास को अपनी माँ समझे। उनके इस पोस्ट पर इंस्टाग्राम की सभी सासू माँ एक्टिव हो गई और ढेरों लाइक्स और सहमति जाता डाली। रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब में एक और पोस्ट डाली, सास अगर माँ की तरह रहे तो हर बहू में एक बेटी होती है। अब यह लड़ाई रोज का काम बन गई थी। पूरे घर वालों के फोन हमेशा बजते रहते थे, क्योंकि एक तरफ से सरला देवी पोस्ट करती तो दूसरी तरफ से रिया उनका जवाब देती। हालत ये हो गई कि घर में खाना पीना बनना भी मुश्किल हो गया और अब घर के हर कोने में शूटिंग होती थी। कोई कैमरा सेट कर रहा होता। रिया हंसते हुए बोली, देखो आज मेरे रील पर कितने लाइक्स आएंगे। सरला देवी ने कहा, और मेरे रील्स से तो पूरा मोहल्ला मेरा लोहा मान जाएगा। जहाँ पहले घर में हंसी खुशी थी, वहाँ अब कैमरों की चमक और तानों की गूंज थी। सरला देवी बोली, कुछ लोगों को रील्स बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन असली कला तो अनुभव में होती है। और बहू ने पलट कर कहा, ताने मारने में तो सासू माँ का कोई मुकाबला नहीं। धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दादाजी बोले, पहले घर में सुकून था, अब सब बदल गया। सरला देवी कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके पीछे परिवार की खामोशी गहरी होती जा रही थी। एक दिन रिया ने सरला देवी की नई वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने बहुओं पर तंज कसा था। गुस्से में उसने मोबाइल बंद किया और सीधी बैठक में पहुंची। माँ जी, ये वीडियो आपने क्यों बनाई? इसमें जो बातें हैं वो मुझे नीचा दिखाने वाली हैं। सरला देवी बोली, अरे बेटा, ये तो मजाक है। निशा बोली, मजाक और अपमान में फर्क होता है माँ जी। माहौल गर्म हो गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। फिर रिया चुपचाप कमरे में चली गई। हवा में एक असहज शांति फैल गई।
थोड़े दिनों बाद घर में निशा का जन्मदिन था। और निशा, अब और किसको इंस्टाग्राम सिखा रही हो? रिया निशा पर गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्योंकि उसी ने ही सरला देवी को इंस्टाग्राम सिखाया था। अरे सरला, आजकल तो तुम बहू लोगों को लाइन पर ला रही हो। घर में आई हुई कंचन भाभी बोली और सब घर वाले झेप गए। अरे सास और बहू की बनती नहीं है, देखा नहीं इंस्टाग्राम पर कितनी लड़ाई होती है। दो औरतें जो निशा की जन्मदिन की दावत में आई थी, आपस में बात कर रही थी। बगल से गुजर रहे अर्जुन ने सुनकर अनसुना किया, पर वो समझ गया था कि पूरे मोहल्ले में घर की बातें पता चल जा रही हैं। रात का खाना खत्म हो चुका था। घर के बाकी लोग अपने कमरों में जाने ही वाले थे कि अर्जुन की आवाज गूंजी। सभी जरा ड्राइंग रूम में आ जाइए अभी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि सब ठिठक गए। रिया ने घबराकर माँ की ओर देखा और सरला देवी ने भी बिना कुछ पूछे चप्पल पहन ली। थोड़ी देर में पूरा परिवार ड्राइंग रूम में था। अर्जुन, रिया, सरला देवी, दादाजी, निशा और रिंकू। अर्जुन ने बिना भूमिका के मोबाइल टेबल पर रख दिया। एक स्क्रीन पर रिया की रील चल रही थी, दूसरी पर सरला देवी की, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक पर उनकी अजीब बातें चल रही थीं। कमरे में कुछ पल तक बस वही आवाज गूंजती रही। फिर अर्जुन ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, देखिए माँ, रिया, अब लोग हंस रहे हैं। किसी के लिए ये मजाक है, लेकिन हमारे लिए हमारे घर की इज्जत का तमाशा बन गया है। सन्नाटा छा गया। रिया की उंगलियां उसके दुपट्टे की किनारी से खेल रही थीं, जैसे खुद से बचने की कोशिश कर रही हो। सरला देवी ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में ही अटक गए। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, आप दोनों को ये याद नहीं रहा कि सोशल मीडिया सिर्फ दिखावा नहीं, आईना भी है। लोग देख रहे हैं, सीख नहीं रहे, हंस रहे हैं। कमरे में हर किसी की नजर झुकी हुई थी। रिया ने धीरे से कहा, अब से कुछ नहीं डालेंगे अर्जुन। सरला देवी चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में पछतावे की जगह हल्की सी जिद अब भी थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। बस अब और नहीं, हमारे घर का नाम अब किसी की रील का मजाक नहीं बनेगा। फिर अर्जुन ने कहा, कल से अब आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं आएंगे और अपना अपना अकाउंट बंद रखेंगे। कमरे की लाइट बंद हुई और सब अपने अपने कमरों की ओर चले गए। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार था और पूरा घर दीपों और रंगोली से जगमगा रहा था। दिवाली की खुशबू रसोई से आ रही थी। मिठाइयाँ मेज पर सजी थीं और हल्की हल्की म्यूजिक की धुन कमरे में गूंज रही थी। सभी परिवार के लोग पूजा में बैठे थे। सरला देवी, रिया बहू, निशा, रिंकू और अर्जुन। दिया जल रहे थे, मंत्र चल रहे थे और पूरे घर में हल्की हल्की हंसी और बातचीत का माहौल था। पूजा के बाद निशा अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। सरला देवी ने उसकी ओर झुककर पूछा, अरे बिटिया, ये क्या देख रही है? इतना हंस क्यों रही हो? निशा ने खुशी से स्क्रीन दिखाया। दादी, ये YouTube वीडियो है। लोग छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड करके डालते हैं। ये बहुत मजेदार है। सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लोग इनको देखकर हंसते हैं? निशा ने सिर हिलाया। हाँ दादी, और लाइक और कमेंट भी मिलते हैं। उसी रात खाने की टेबल पर सरला देवी ने धीरे धीरे कहा, देखो बेटा अर्जुन, तुमने मुझसे कहा था कि इंस्टाग्राम पर मत आना। मैं नहीं आऊंगी और मैं ये वादा नहीं तोड़ूंगी। सबने बड़ी राहत की सांस ली। रिया बहू मुस्कुराई, निशा खुशी से झूम उठी। अर्जुन ने भी सिर हिलाया और सोचा। चलो, माँ समझ तो गई। सरला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर अर्जुन, अब जो मेरे इतने सारे चाहने वाले इंस्टाग्राम पर है और जो रोज मेरी राह तकते हैं, उनका क्या होगा? अर्जुन थोड़े आश्चर्य से बोला, अरे माँ, कोई बात नहीं, तब वो सब आपके पुराने पोस्ट देख सकते हैं और वैसे भी सोशल मीडिया पर आना आपका डिसीजन था, तो आप ही जानो कि उनका क्या होगा। सरला देवी रात भर कुछ सोचती रही और रात के ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने एक फैसला ले लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह पूरे घर वालों के फोन के नोटिफिकेशन बज उठे। अर्जुन ने फोन उठाया। उस पर सरला देवी ने लिखा था, मेरे प्रिय फॉलोअर्स, कुछ वजह से अब मैं इंस्टाग्राम पर नहीं आ पाऊंगी, पर मुझे आपकी भी चिंता है, तो मैंने तय किया
कि अब मैं आपसे YouTube पर मिलूंगी। तो घर के माहौल में एक बार फिर उथल पुथल मच गई थी क्योंकि सरला देवी अब YouTube पर आने वाली थी।